बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेसिकली जो 6 क्लास की मैथ की बुक है वो शुरू करने जा रहे हैं। 6 क्लास की मैथ की बुक हमारी ये कोशिश होगी इंशाल्लाह कि आपको बड़े ही आसान तरीके से इन चीज़ों को समझाया जाए, जहाँ के ताकि आपको किसी किस्म की जो गलती है, जो आपको डाउट है, वो क्लियर हो जाए। तो पहला चैप्टर हमारा इस मैथ में जो है, पहला चैप्टर जो है वो सेट्स का है। अगर देखा जाए तो सेट्स के हम इंट्रोडक्शन में आए तो एक साइंटिस्ट जिसका नाम जो था जॉर्ज कैंटर था, उसने पहली दफ़ा जॉर्ज कैंटर, ये देखें जॉर्ज कैंटर कहता वो बंदा था जिससे पहली दफ़ा जो है सेट का कॉन्सेप्ट लिया था और उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो नई ब्रांच थी वो बताई थी। इसी तरह अगर हम बात करें सेट्स होता क्या है बेसिकली, तो इसकी डेफिनेशन में अगर यहाँ पर हम आते हैं तो कहता है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड अ सेट। अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ दो चीज़ें आ जाती हैं नुमायां तौर पर। एक चीज़ आती है डिस्टिंक्ट और एक आती है वेल डिफाइंड। पहले वेल डिफाइंड की अगर हम बात करें, वेल डिफाइंड का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसके मायने हर बंदे के लिए एक जैसे हों। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ अली इज़ ए गुड बॉय। अब अली जो है वो हो सकता है मेरे लिए तो अच्छा लड़का है, लेकिन किसी और के लिए हो सकता है उतना अच्छा ना हो, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर किसी भी ऐसी चीज़ जो खसूसियात में आती है, जैसे कि हम कहते हैं गुड है, बैड है, टेस्टी है, इस तरह की चीज़ों में आ जाती है, वो कभी भी सेट नहीं होते, क्योंकि वो जो चीज़ें होती हैं, खसूसियात होती हैं, वो हर बंदे के लिए मुख्तलिफ होती हैं। मेरे लिए कुछ हो सकती हैं, किसी और के लिए कुछ हो सकती हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है वो सेट्स में कभी भी नहीं आती, इसलिए वेल डिफाइंड नहीं होती, ठीक है, 100% वेल डिफाइंड नहीं होती। जैसे कि हम इन एग्जाम्पलों में देखें, कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज़। अब हम कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज़ की बात करें तो वो स्टोरीज़ जो मेरे लिए अच्छी हैं, हो सकता है किसी दूसरे तीसरे के लिए वो उतनी इंटरेस्ट वाली ना हो, तो इसलिए ये जो है वेल डिफाइंड नहीं है। फिर हम बात करें कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड्स की, अगर हम बात करें तो वो फूड जो मुझे टेस्टी लगती हैं, किसी दूसरे बंदे हो सकता है उसको लिए वो टेस्टी चीज़ें ना हो, तो इसलिए ये भी हमारे पास जो है वेल डिफाइंड नहीं है। फिर हम बात करें कलेक्शन ऑफ फेवरेट पोएम्स, तो ये भी वही बात हो जाती है कि वो पोएम जो मुझे पसंद है किसी और को। इसका मतलब ये जो खसूसियात करेक्टरिस्टिक्स जैसे कि हमारे पास आ गई, जैसे पोएम्स हैं, फूड्स हैं, इसी तरह स्टोरीज़ हैं, ठीक है, ये जो सारी करेक्टरिस्टिक्स वाली चीज़ें आ जाती हैं, तो ये आमतौर पे ये वेल डिफाइंड ही नहीं होती, इसलिए सेट्स कभी नहीं हो सकती। हाँ, फिर हमें किस चीज़ को हम फिर सेट कहेंगे, तो सेट वो होती हैं जो कि वेल डिफाइंड के साथ डिस्टिंक्ट भी। अब देखें, अगर मैं कहूँ वन, देयर इज़ ए वन बॉय, यहाँ एक लड़का है, तो सीधी सी बात है वन ही है, टू थ्री तो नहीं है गिनने में, तो मैं भी वन गिनूंगा, कोई दूसरा तीसरा भी उसको वन गिनेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, वो वेल डिफाइंड भी हो गया और डिस्टिंक्ट भी हो गया। अब सीधी सी बात है, अगर हम कहते हैं 1 2 3 4, तो इसमें देखिए हर दूसरे से डिस्टिंक्ट का मतलब होता है एक चीज़ दूसरे से मुख्तलिफ हो, नुमायाँ उसकी शक्ल हो। अगर मैं कहता हूँ सेट्स ऑफ चेयर, तो चेयर जो है डेफिनेटली डिफरेंट फ्राम द टेबल, टेबल से वो मुख्तलिफ नज़र आ रही होती हैं, इसलिए उनकी अपनी एक शक्ल होती है, इसलिए वो वेल डिफाइंड भी होती हैं और इसके साथ साथ वो डिस्टिंक्ट भी होती हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब है एक चीज़ की दूसरे से लहदा से शक्ल नज़र आना, तब हो जाएंगी डिस्टिंक्ट। अगर हम यहाँ देखें 1 2 3 4 5, ये एग्जाम्पल है, तो इसमें देखें 1 और चीज़ है, 2 और चीज़ है, 3 4 और चीज़ है, इसका मतलब ये क्या हो गया, डिस्टिंक्ट भी हो गए। और वेल डिफाइंड इसलिए है कि 1 को हर कोई 1 ही कहेगा, 2 को हर कोई 2 ही कहेगा, उसमें तो उसका कुछ नहीं हो सकता कि ये 2, इस लिहाज पे ये जिस तरह के नंबर होते हैं, यहाँ पर सेट्स की ज़्यादा वैल्यू देखी जाती है। अब अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज के अंदर, हम आए यहाँ पे, अगर हम आए एक्सरसाइज के अंदर, यहाँ पर आएँ तो वो कह रहा है कि आपने क्या चीज़ हमें बतानी है, यहाँ पे बतानी है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ए सेट और नॉट। आपने बताना है कौन सा सेट है और कौन सा नॉट है। तो आप जेन में भाई वही चीज़ रखेंगे डेफिनेशन कि वो वेल डिफाइंड भी हो, डिस्टिंक्ट भी हो। अब पहले हम डिस्टिंक्ट की बात करते हैं। 5 प्रोविंसेस है और वेल, अब सीधी सी बात है 5 है तो 5 ही हैं, किसी के लिए 6 तो हो नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे लिए भी 5 है, किसी दूसरे तीसरे बंदे के लिए 5 है। इसका मतलब यहाँ पे कोई डॉट नहीं है, यह है ही, इस लिहाज पे ये दीज आर सेट टू बी, हम कह सकते हैं कि ये एक सेट की पूरी डेफिनेशन में आ जाती है। फिर आ गया डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ ए टेस्ट।
अब टेस्ट के वो क्वेश्चन जो मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, हो सकता है दूसरे किसी तीसरे बंदे के लिए वो डिफ़िकल्ट नहीं है, उसके लिए आसान है, तो इसलिए यहाँ ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। फिर नाटी बॉयज़ ऑफ स्ट्रीट, अब ये भी वही बात है, वो लड़का जो किसी के लिए नाटी हो सकता है, किसी के लिए वो अच्छा भी हो, इसलिए ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब ये भी सेट नहीं है। कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश के कैपिटल लेटर जो मेरे लिए हैं हर किसी के लिए वही है, इसका मतलब ये सही बात है। प्लेयर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितने मेरे लिए हैं किसी और के भी उतने ही हैं, और होल नंबर जो लेस दैन 9 है, सीधी सी बात है 8 से हम 0 तक आएंगे तो ये मेरे लिए भी उतने। इसका मतलब ये जो चीज़ें हैं, अब हम आखिर में अगर हम बात करें तो हम यही बात करेंगे कि इन सारी एग्जाम्पलों से हमने यही देखा कि दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक आपकी वेल डिफाइंड है और एक आपकी प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, डिस्टिंक्ट है। तो वेल डिफाइंड का ये मतलब होता है कि जो चीज़ मेरे लिए है किसी दूसरे तीसरे के लिए भी वही वैसी खसूसियात रखती है। तो आमतौर पर ये ऐसा नहीं होता, जिसमें क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे टेस्ट की बात आ जाती है, फेवरेबल की बात आ जाती है, अच्छे बुरे की बात आ जाती है, तो इस तरह की स्टेटमेंट जो है कभी भी सेट नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, जो नंबर वाली स्टेटमेंट दी गई होती हैं और उसमें हर चीज़ दूसरे से मुख्तलिफ है, मतलब 1 है 2 है 3 है, यानी 2 बार कोई चीज़ नहीं आ रही, तो हम कहते हैं फिर वो सेट ही होता है।